हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जयंता महापात्रा की बायोग्राफी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जयंता महापात्रा का जो वर्क था हंगर, उसके बारे में जाना, क्योंकि हर पोइट से रिलेटेड भी हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हम जानते हैं शॉर्ट में जयंता महापात्रा की बायोग्राफी, यानी कि उनका जन्म कब हुआ, उनके फेमस वर्क क्या थे, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, और उसके बाद हम जानेंगे उनकी जो पोएम थी हंगर, उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉर्न, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक में हुआ था, और इनके जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस वर्क थे उनमें इंडियन समर और हंगर, ये इनके बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क थे। क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि ये कैसे पोइट थे। ये इंडियन इंग्लिश पोइट थे। अब जो इनको अवार्ड मिले, उनकी जो एज मतलब जो टाइम है उसको भी याद रखना ज़रूरी है, और किस चीज़ के लिए मिला ये भी, क्योंकि जो भी अवार्ड किसी राइटर को या पोइट को मिलते हैं वो किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, पद्मश्री 2009 में मिला था इनको। उनकी जो पोएम थी रिलेशनशिप, उसके लिए एलन टाटे पोइट्री प्राइज मिला था, वो भी इनको 2009 में मिला था। एक सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला था इनको, 3 अवार्ड मिले थे, सार्क लिटरेरी अवार्ड, एलन टाटा पोइट्री प्राइज और पद्मश्री। पद्मश्री इम्पोर्टेंट है, जो उनको मिला था रिलेशनशिप पोइम के लिए। He is one of the most widely known Indian English poet of the modern period. एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते थे। ये मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करते थे। वो एक ही बहुत ही ज़्यादा वाइडली पोइट थे, इंडियन इंग्लिश पोइट मॉडर्न पीरियड के। एज ए पोइट, एक पोइट के रूप में ही इज़ वेरी सेंसिटिव, वो बहुत ही सेंसिटिव थे। एंड हिज पोइम्स, और इनकी पोइम्स डील्स करती थी विद एवरी काइंड ऑफ इमोशंस, जैसे लव, पेन, सैडनेस, डेथ, फेथ। वो बहुत ही सेंसिटिव पोइट थे, इसीलिए उनकी पोइम्स इन सब चीज़ों, जो सेंसिटिव फीलिंग्स होती हैं, उनको डील करती थी। He was invited to participate in the International Writing Program IWP, जिसको शॉर्ट में IWP बोलते हैं, जो हुआ था याओ में। Among 22 selected international poet, उनको जो 22 इंटरनेशनल पोइट थे जो हुआ था याओ में, उनको इनवाइट किया गया था इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम में, जिसमें 22 ही सेलेक्टेड पोइट्स को इनवाइट किया गया था। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन पोइट, वो ऐसे पहले इंडियन पोइट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता इंग्लिश पोइट्री के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो बन जाता है कि पहला इंडियन पोइट कौन था जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट who won Sahitya Academy Award? Jayanta Mahapatra. He was awarded Padma Shri Award. उनको पद्मश्री मिला 2009 में, लेकिन रिटर्न इट इन 2015 टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। जो 2015 में जब इंडिया में राइजिंग इंटॉलरेंस मूवमेंट चल रहा था, उसके विरोध में बहुत सारे जो पोइट और राइटर्स थे उन्होंने अपने पद्मश्री को लौटा दिया था। तो उसमें जयंता महापात्रा भी थे जिन्होंने अपने अवार्ड को लौटा दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं उनके जितने भी फेमस वर्क हुए हैं। पोइट्री में उनके फेमस वर्क थे स्वयंवारा एंड अदर पोएम्स, क्लोज द स्काई, 10/10, रिलेशनशिप एंड हंगर, इनके बहुत ही फेमस वर्क थे। बार फार, शैडो स्पेस,
और प्रोज में उनके फेमस वर्क थे ग्रीन गार्डन, ये एक एंथोलॉजी थी शॉर्ट स्टोरी की। डोर ऑफ पेपर्स, ऐसे एंड मेमोर्स। चंद्रभागा, ये एडिटर थे, लिटरेरी मैगजीन इसके एडिटर थे। अब हम जानते हैं इनकी जो पोइम थी हंगर, उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स। द टाइटल हंगर टेल्स अस टू काइंड्स ऑफ हंगर। जो हंगर इनका टाइटल है वो यहाँ पर दो तरीके की हंगर को बताता है। फर्स्ट, फिशरमैन्स हंगर फॉर फूड। एक तो जो फिशरमैन था उसका जो हंगर था भूख के लिए, उसको बताता है। और दूसरा, नैरेटर हंगर फॉर सेक्स। एक जो नैरेटर था वो भूखा था सेक्स के लिए। इस तरीके से इसके टाइटल जो हंगर है वो टू टाइप्स के हंगर को डिस्क्राइब करता है। हाउ मैनी टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड इन द टाइटल हंगर? टू टाइप्स हंगर आर डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। थीम, इसकी जो थीम है टू काइंड्स ऑफ हंगर एंड हाउ दे इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर दो काइंड्स तरह की भूख है और वो एक दूसरे को कैसे इंटरकनेक्ट करती है ये दिखाया गया है। और डिजायर, एक तो सेक्स के लिए डिजायर और दूसरा गिल्ट। गिल्ट ये कि एक फादर ही अपनी बेटी को इस चीज़ के लिए, एक फादर ही अपनी बेटी को ही इस चीज़ में कर रहा है आगे। द पोइम हंगर आर डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजा। जो हंगर पोइम है उसमें 4 स्टैंजास हैं। ईच स्टैंजा हैज 5 लाइन्स। जो एक स्टैंजा है उसमें 5 लाइन है। इस तरीके से उसमें टोटल लाइन हो जाती है 20। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हंगर में कितने स्टैंजास हैं, 4 स्टैंजा। एक स्टैंजा में कितनी लाइन है, 5, और टोटल लाइन्स हो गई 20। इससे रिलेटेड ये ही कुछ की फैक्ट्स थे। जयंता महापात्रा जो थे उनके बारे में हमने शॉर्ट में उनकी बायोग्राफी जानी, और उनका जो वर्क हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके बारे में कुछ थोड़े से ही की फैक्ट्स को जाना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।